Hello guys, welcome back to the channel. So today we are going to talk about class 10th biology most repeated question from the chapter life process. मतलब लाइफ प्रोसेस में अभी तक जितनी बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, मतलब जितने क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। और एक और चीज़ बता देता हूँ, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ नहीं, मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ। पर आपके लिए मैं बायोलॉजी का वीडियो बना रहा हूँ। बहुत मेहनत लगी है, एनसीईआरटी पूरा पढ़ा हूँ, पूरे 10 साल के सैम्पल पेपर है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, हर पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा है, तब जाके मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है, जिसमें सब चीज़ है। मैं सब चीज़ बताऊंगा। इसमें कितने क्वेश्चन, लगभग 45 क्वेश्चन है इस चैप्टर से, जो एमसीक्यू से लेके शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, बस एक केस स्टडी क्वेश्चन नहीं है, मैंने ये नहीं रखा है इसमें। तो ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो मैं बताता हूँ, अब आपको पूरा बताऊँगा, पूरा वीडियो को अच्छे से बताऊँगा इसमें। पहले एक बार समझा देता हूँ तो क्या क्या है इस चैप्टर में, कैसे है। तो चलो देख लो, वेटेज देख लो पहले, कितने सेक्शन में आपके चैप्टर डिवाइड किए गए हैं। तो सेक्शन ए 20 क्वेश्चन का है, सेक्शन बी 6 क्वेश्चन, सेक्शन सी 7 क्वेश्चन, सेक्शन डी 3 क्वेश्चन और सेक्शन ई 3 क्वेश्चन। ठीक, इतने क्वेश्चन के हैं। और नंबर ऑफ मार्क्स आप देख ले रहे हो, ए एक एक नंबर का एमसीक्यू है, 2 नंबर का, 3, 5 और 4। ठीक, टोटल कितने हो जाएंगे? 80 नंबर के। 80 नंबर का पेपर होगा आपको, और आपको 80 में 80 स्कोर करना ही करना है, वो तो पक्का है। और 20 नंबर के आपके इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल जो है। ठीक, तो कैसे पेपर होगा, पेपर का वेटेज कितने, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब आप ये मत समझो कि हार्ड होंगे पेपर। पेपर हार्ड नहीं होता, बहुत आसान होता है बायो का पेपर। और खासकर बायो का पेपर तो भाई बहुत इजी बनता है। बायो का पेपर पूरा थ्योरी बेस्ड बनता है और एनसीईआरटी बेस्ड बनता है। इसीलिए जो मैंने क्वेश्चन बोले हैं वो एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है। उसमें एनसीईआरटी के आप क्वेश्चन आंसर नहीं लर्न करके जाते हो, और मेरे क्वेश्चन जो मैंने बताया वो भी लर्न करके जाते हो, तो आपके क्वेश्चन पक्के हैं कि लड़ेंगे इससे क्वेश्चन। और थियरी है, और सबसे बड़ी बात है कि थियरी है, पूरा का पूरा बायोलॉजी में थियरी ही है, तो आपको ईजी है, लर्न करना है बस। उसके बाद एमसीक्यू 20%, क्योंकि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, शॉर्ट और लॉन्ग 30% है। तो इससे पता चल गया क्वेश्चन की कॉम्पिटेंसी मतलब कैसे आएंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब आते हैं वेटेज। वेटेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो देख लो 5 है। केमिकल सब्सटेंस नेचर 25 मार्क्स का है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग आपके 25 है, नेचुरल फिनोमेना 12, इफेक्ट ऑफ करंट ये, नेचुरल से 5। 80 नंबर टोटल है, 20 नंबर का ये है, पूरा 100 नंबर का है। ठीक, तो अब आता है कि नेचुरल मतलब ये केमिकल सब्सटेंस नेचर बिहेवियर में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस सॉल्ट, ये पूरी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का भी आएगा वीडियो, चिंता मत करो। मेटल एंड नॉन मेटल और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और इतने ही टॉपिक आ रहे हैं, जो इसमें टॉपिक लिखे हैं वो इतने ही टॉपिक आ रहे हैं, और नहीं तो सारे टॉपिक डिलीट है। फालतू टॉपिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आज का वीडियो सिर्फ है जो है लाइफ प्रोसेस पे। लाइफ प्रोसेस पे देख लो क्या क्या पढ़ना है। लाइफ प्रोसेस में लिविंग बींग्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। उसके बाद आपका आएगा, उसके बाद जो वीडियो आएगा वो केमिस्ट्री पे आएगा। ठीक, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पे आएगा जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। उसके बाद मैथ पे आएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल है, फिर रिप्रोडक्शन है, फिर उसके बाद हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है, जिसमें एवोल्यूशन मेरे ख्याल से थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई। उसके बाद इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज है, और उसके बाद आपके ये प्रैक्टिकल है। बस इतने हैं। अब आता है कि आपका टॉपिक देखो भाई, टॉपिक कौन कौन से डिलीटेड और चैप्टर कौन सा डिलीटेड आपको ये पता होना चाहिए। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीटेड है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में देख लो बेसिक्स ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन को पूरा बेसिक्स ऑफ एवोल्यूशन पूरा हटा देगा। ह्यूमन आई में आप पढ़ लो, अब पढ़ लेना क्या क्या डिलीटेड है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में देख लो इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पोटेंशियल, ये सब डिलीट कर दिया गया है। सोर्स ऑफ एनर्जी फुल चैप्टर डिलीटेड है। उसके बाद मैनेजमेंट और नेचुरल रिसोर्स द चैप्टर, मतलब ये चैप्टर डिलीट है, ये भी पढ़ लेना आप, चैप्टर को ठीक से देख लेना। इसमें इसलिए मैंने पूरा ऐड कर दिया है कि बार बार मैं वीडियो इस पर नहीं बनाऊंगा, एक बार ये वीडियो देख लो आप, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस। तो पहले कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो पहले एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे लाइव प्रोसेस के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, जो देख लो मैं बायो का स्टूडेंट हूँ नहीं, फिर भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, बस इतना ही है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। तो पहला क्वेश्चन ये है आपका, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, जरूर याद रखना। आप एनसीईआरटी का बुक खोलोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। द किडनी इन ह्यूमन बींग आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या ट्रांसपोर्टेशन। और जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है एक्सक्रीशन। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो कितनी बारी एनसीईआरटी की बुक से ये क्वेश्चन 2012, 22 और 13 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम होता है प्लांट में, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। एंड द करेक्ट आंसर विल बी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए इंपॉर्टेंट मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन ज़्यादा ही कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि
तो जाइलम टिश्यू इंक्लूड होते हैं, वेजल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं उनके पास, और वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर्स को, मिनरल्स को, और ट्रांसफ़र करते हैं। और कुछ मिस्टेक हुआ तो उसके लिए सॉरी। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल रिसीव बाइल फ्रॉम अ लीवर। सॉरी, यहाँ रिवर लिखा गया है पर वो लीवर है, सॉरी यहाँ रिवर नहीं है, लीवर, जो बाइल जूस होता है। तो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या इसोफेगस। एंड द करेक्ट आंसर विल बी योर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। बाइल इज secreted by the liver and is stored in the gallbladder from where it's enter in the small intestine via कॉमन डक्ट। ठीक है, कॉमन डक्ट आप उतना मैं नहीं जानता पर आप जानते होगा। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया गया है? 2010 और 2011 में रिपीट हुआ है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन है इफ अ salivary amylase is lacking in saliva, which of the following event in the mouth cavity will be affected? Protein breakdown into amino acid, starch breakdown into sugar, fats breakdown into fatty acid and glycerol, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा? ये क्वेश्चन 2010 और 2011 में रिपीट हुआ है और इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, स्टार्च ब्रेकडाउन इनटू शुगर। और क्यों स्टार्च ब्रेकडाउन हो जाएगा शुगर में, ये आपका मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिनस इन माउथ। सबको पता है कि जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो माउथ से ही स्टार्ट होता है। डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से होता है। माउथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सलाइवा कंटेन करता है। सलाइवरी अमाइलेस होता है जो एंजाइम्स को, जो स्टार्च को ब्रेक करता है, मॉलिक्यूल्स को, जैसे फूड को ब्रेक करता है इनटू माल्टोस। एंड द एब्सेंस ऑफ अमाइलेस इन द सलाइवा डज अफेक्ट द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक। अब पांचवा क्वेश्चन है इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग some substance in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salt and water are selectively responsible in urethra, nephrons, ureter या urinary bladder। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीट हुआ है 2022, 2021 में लिखना चाहता था और 2014 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन्स को किसकी यूनिट कहा जाता है? इसका कुछ एक स्पेसिफिक नाम है और उसके नाम को क्या कहते हैं? उस नाम को बताओ। नेफ्रॉन का एक स्पेसिफिक नाम बोला जाता है बायोलॉजी में, उसको बताओ क्या कहते हैं। सिक्स क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो कौन सा है? ब्लड ट्रांसपोर्ट only oxygen and not carbon dioxide, human heart have a 5 chamber, valves ensure that blood does not flow backwards, या all of these। और जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, वेल्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड। जो वेल्स होते हैं वो इंश्योर करें कि जो ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो ना हो। मतलब जो करेक्ट आंसर है वो सी है, सी वेल्स। ह्यूमन हार्ट, और ह्यूमन हार्ट कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में। 4 चैम्बर होता है, 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक। 7 है चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। जो फंक्शन क्या होता है पैनक्रियाटिक जूस का? Trypsin digests protein and lipase carbohydrates. Trypsin digests emulsified fats and lipase protein. Trypsin and lipase digest fats. Trypsin digests protein and lipase digest emulsified fat droplets। ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी, ट्राइप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लिपेज डाइजेस्ट एमिलोसैफाइड फैट ड्रॉपलेट्स। ये क्वेश्चन 2022, 19 और 2014 में रिपीट हुआ है, ठीक। पैनक्रियाज, देखो मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, इसको मैं बता देता हूँ। जो पैनक्रियाज होता है वो सिक्रेट करता है पैनक्रेटिक जूस विच कंटेंट ट्राइप्सिन, लिपेज एंड पैनक्रेटिक अमाइलेस। ट्राइप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन, लिपेज ब्रेक डाउन द फैट ड्रॉपलेट्स ऑलरेडी एमिलोसैफाइड बाय बाइल सॉल्ट, और पैनक्रेटिक अमाइलेस ब्रेक डाउन द स्टार्च, ठीक है। आठवां है एनारोबिक प्रोसेस टेक प्लेस। एनारोबिक प्रोसेस जो होता है वो किस कहाँ टेक प्लेस होता है? टेक प्लेस इन ईस्ट फॉर्मेशन, सॉरी, टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। Most of the digestion and absorption of food take place in the small intestine, लीवर, स्टमक या लार्ज इंटेस्टाइन। और ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है आप देख लो पहले, सीबीएसई 2020, 18, 19 और 11। एंड द करेक्ट आंसर विल बी स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज में, प्रोटीन का भी होता है, अमीनो एसिड में, फैट का भी होता है, फैट एसिड प्लस ग्लाइकोर में। तो इसकी वजह से आप बोल सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सारे डाइजेशन के प्रोसेस टेक प्लेस करते हैं, अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन दोनों ही। मैंने सिंपली क्लासीफाई कर दिया इसका। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस इन ट्रेकिया एंड लेनेक्स, एलिविया ऑफ लंग्स, एलिविया ऑफ थ्रोट्स एंड लेनेक्स। एंड द करेक्ट आंसर विल बी एलिविया ऑफ लंग्स। एलिविया ऑफ लंग्स में ही सारे प्रोसेस होते हैं। द साइड ऑफ गैसेज एक्सचेंज इन द लंग्स इन इज द एलिविया ऑफ लंग्स। जो गैसेज के एक्सचेंज होते हैं वो एलिविया ऑफ लंग्स में ही टेक प्लेस करते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन 2010, 2013, 2017 में रिपीट किया गया है।
10वां क्वेश्चन है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोस्ट डिपेंड अपॉन ऑक्सीजन, टेम्परेचर, वाटर इन गार्ड सेल, कंसंट्रेशन CO2 इन स्टोमेटा। और इसका आंसर सबको पता होगा क्योंकि वाटर इन गार्ड सेल की वजह से होता है। और 13, 10 और 17 में ये भी रिपीट हुआ था। चूज द फॉर्म इन विच मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन अभी तक एक बार मेरे ख्याल से एक बार ही आया है और ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और आंसर आपको बहुत कोई गलत बताएगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। बताओ क्वेश्चन। ऑप्शन है प्रोटीन, नाइट्राइट या नाइट्रेट, यूरिया और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फोर्थ या 1/4। और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा BC, मतलब सेकंड और थर्ड। आप एक्सप्लेनेशन आप बताओगे। 12, विच आर द फर्स्ट एंजाइम्स टू मिक्स विद द फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? पेप्सिन, सेलुलोज, अमाइलेज या ट्राइप्सिन। एंड द करेक्ट आंसर विल बी अमाइलेज। अमाइलेज जो होता है पहला एंजाइम होता है जो फूड के साथ मिक्स होता है, सलाइवा के साथ है, सलाइवा में ही प्रेजेंट होता है अमाइलेज, तो उसकी वजह से वो फर्स्ट मिक्स होता है। ठीक, अब आते हैं आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन, मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स कैरी करेंगे। वो तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं बस इसको क्वेश्चन को समझा दूंगा, आंसर आपको खुद पता करना है इसका। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, NCERT के क्वेश्चन है और बहुत सारे सैंपल के क्वेश्चन है इसमें। तो नेम एंजाइम्स प्रेजेंट इन अ पैनक्रेटिक जूस। बताओ, नेम एंजाइम्स प्रेजेंट इन अ पैनक्रेटिक जूस। किसी एक एंजाइम्स का नाम बता दो जो पैनक्रेटिक जूस में प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन NCERT का है, 2019 और 18 में रिपीट हुआ है 2 बार। यह और इसका आंसर हमको पता है कि बहुत किसी को पता होगा, लिपेज या ट्रैप्सिन, किसी एक का नाम आप लिख सकते हैं, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। डिफाइन पैरासिटिक न्यूट्रिशन और नेम एन ऑर्गेनिज्म हैविंग अ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है वो डिफाइन करो। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताओ। पैरासिटिक न्यूट्रिशन किसी एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है पहले बताओ। पैरासिटिक न्यूट्रिशन मतलब वो न्यूट्रिशन जो मतलब वो बॉडी ऑर्गेनिज्म जो बिना किसी को मारे हुए अपने फूड को मतलब खाते हैं, फूड बिना किसी को किल किए हुए। और मोड और आपके जो मोड ऑफ नेम ऑर्गेनिज्म पूछा ये हो जाएंगे मेरे ख्याल से प्लाज्मोडियम या तो राउंड वॉर्म्स, ये 2 होते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फोइलम। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और आपको ये रट के जाना है। ये तीनों क्वेश्चन अभी तक रिपीट हुए हैं बहुत बार। व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन। भाई एक चीज़ मैं बताता हूँ, व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन ये 5 नंबर में भी आता है। 5 नंबर में ना इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक्सपैंड कर दिया जाता है कि व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन के साथ कुछ और इसके साथ भी पूछ दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन बड़ा हो जाता है और तो इसको एक्सपेंड कर दिया जाता है। मैंने भी एक्सपेंड किया है इस पर, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनता है। ठीक है, तो ये बता देना आप डबल सर्कुलेशन क्या होता है, एक्सप्लेन कर दोगे इसको 2 मेरे ख्याल से 30-40 वर्ड में, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे 2 नंबर। और लास्ट है व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन एनालिसिस टू फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये NCERT का क्वेश्चन है और एक भी बार अभी तक आया नहीं है बोर्ड में, तो आप ये क्वेश्चन ले सकते हो। ये NCERT का क्वेश्चन है, ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है, ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है, ये NCERT का ही क्वेश्चन है, ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से बायोलॉजी के लिए NCERT बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, वाई इट इज एसेंशियल फॉर अ प्लांट। ट्रांसलोकेशन क्या होता है और प्लांट के लिए जरूरत क्यों है, ये क्वेश्चन देख लो आप कितनी बार रिपीट हुआ है, 18-19 में हुआ। डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको पता होगा, ये इसका आंसर बहुत ईजी है, ये NCERT का इंटेक्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या होता है आपको पता होगा। क्वेश्चन देख लो 2017, 16, 18 में रिपीट है। Why it is necessary to separate oxygenated and deoxygenated, ठीक से पढ़ो क्वेश्चन। Why it is necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and bird। NCERT का क्वेश्चन है ये, 17 और 11 दोनों में रिपीट हुआ, 2017 और 2011। हाउ इज फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। मैंने ये क्वेश्चन आता है हाउ इज फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मैंने दोनों ही कर दिया। हाउ इज फूड एंड वाटर इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मतलब आप इसको लर्न कर लोगे तो आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे एक बार में। और ये 2 नंबर के सवाल 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं इसको लंबा करके। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ आर फैट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, वेयर डज इट प्रोसेस टेक प्लेस। ये क्वेश्चन 17, 16, 15 में आया और इस बार भी जरूर आएगा ये क्वेश्चन, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन NCERT के है और NCERT के सारे क्वेश्चन आपको लर्न करके जाने हैं और जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो भी आपको लर्न करके जाना है। ठीक है, अब आता है शॉर्ट आंसर, मतलब 3 मार्क्स क्वेश्चन। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है वो आते हैं अब, ये थोड़े लंबे होंगे, इसको आप 50 से 60 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे क्योंकि NCERT के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे इसमें। सैम्पल पेपर के क्वेश्चन भी है इसमें, प्रीवियस क्वेश्चन भी है। तो पहला क्वेश्चन, हाउ आर द एलुवियल डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये क्वेश्चन आपका पहला है, NCERT का क्वेश्चन है, 2021 और 16 में रिपीट हुआ है। व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट अ रीड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ये 16, 19, 15 और NCERT का क्वेश्चन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लर्न करना है इसको आपको दोनों को।
What are the different way in which glucose is oxidized to provide energy in human body? Write the product form in each cases. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 19, 18 और 17 में ये आया है और इस क्वेश्चन को आपको लर्न करना है। मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ लर्न करने को, भाई प्लीज़ उसको लर्न करना, क्योंकि क्वेश्चन के चांस बहुत ज़्यादा है कि आपको क्वेश्चन रिपीट होंगे। नेम द एनर्जी करेंसी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन एंड वेयर इट इज़ प्रोड्यूस। इसका एक मेरे ख्याल से ऐसा बना के एनसीईआरटी में लिखा है एटीपी, एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट, इसका ही आंसर है। इसी के बारे में आपको पूरा लिखना है और ये 3 नंबर में पूछेगा तो आपको इसके बारे में कम से कम 60 वर्ड में लिखना है। सोच लो, आप एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट लिख के नंबर नहीं देंगे, वो 1 नंबर भी नहीं देंगे आपको। अब आता है डिफरेंट बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, 19, 18, 16, 15 में भी आया है और 14 में भी आया है और आपका एनसीईआरटी में भी दिया है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को लर्न कर लेना ठीक से। शॉर्ट आंसर 7वां क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट वे इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 18 और 17 में है, कितने वेज में ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर सकते हो तो प्रोवाइड एनर्जी। हाउ आर द लंग डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 12 और 13 में रिपीट हुआ है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन को 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ये कैसे पूछा जा सकता है, मैं बनाया है क्वेश्चन, मैं बताता हूँ आपको। चलो आगे मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और ह्यूमन बीइंग कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं आप बताओगे इसमें। कंपेयर द फंक्शन alluvial in the lungs and the nephrons in the kidney with respect to the structure and functioning। स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग पूछा है, मतलब आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर में नहीं आएगा। मैंने 3 नंबर में लिखा है भले ही, पर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको दोनों, मतलब इसके फिगर बनाना पड़ेगा आपको, तभी आपके 5 नंबर मिलेंगे। लेबल भी करना पड़ेगा, तो आपको फिगर अच्छे से पढ़ना है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर वाले। गिव रीजन। वर्टिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल देन आर्टरिया। पहला रीजन बताना है। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट इज स्लो। क्यों? वेन्स हैव वेल्व्स वेयर आर्टरीज डू नॉट। क्यों नहीं होते हैं? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वाटिक वर्टेब्रेट डिफरेंट फ्रॉम दैट इन टेस्टिकल वर्टेब्रेट। क्यों होते हैं? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये 12 और 13 में रिपीट हुआ है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा 2010, 11, 12। ये पूरा का पूरा एक बुक का क्वेश्चन है, जबकि एक पूरे पेज पे दिया हुआ है, तो उस पेज को आप ठीक से पढ़ लेना। और कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं जो आपको पढ़ के जानी है, जैसे 6.1 करके एक एक्टिविटी है, फिर 6.2 करके एक एक्टिविटी है और एक 6.11 करके एक्टिविटी है जो आपको पढ़ के जानी है। वो एक्टिविटी पूछी जाती है। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा प्लीज़, थोड़ा समय लगेगा ज़्यादा, पर प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा। डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनल ऑफ मैन। एनसीईआरटी का है 2010, 11 और 18 में रिपीट हुआ। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग इन मैन। एनसीईआरटी का है 20 और 21 में रिपीट किया गया है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी। ये बहुत लंबा आंसर होगा इसका, सोच लेना। ये इसका छोटा आंसर आप नहीं लिख सकते, इसका आंसर कुछ ज़्यादा ही लंबा होगा, इसका आंसर बहुत बड़ा होने वाला है। तो इसका आप छोटे में लिख के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इसका आंसर छोटा नहीं होगा। इतना तो मुझे भी पता है कि इसका आंसर छोटा नहीं होने वाला है, इसका आंसर बहुत बड़ा होने वाला है। भले ये क्वेश्चन आपको छोटा लग रहा हो, पर ये इसका आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, 15-17 में हुए हैं, 13-15-17, पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। राइट द 3 टाइप ऑफ ब्लड वेजल्स। कितने टाइप के ब्लड वेजल्स होते हैं और गिव वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच। 3 टाइप के ब्लड वेजल्स तो आपको लिखने ही हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज, और उनके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वन इंपॉर्टेंट फीचर का मतलब नहीं है कि आप एक आर्टरी लिख दोगे और एक ये इंपॉर्टेंट दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू अ डिफरेंट ऑर्गन। नहीं, एक लिखोगे तो वो पूरे नए मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, कम से कम 3-3 फीचर लिखने ही पड़ेंगे। वेन्स के 3 फीचर लिखो, कैपिलरीज के 3 फीचर लिखो, आर्टरीज के 3 फीचर लिखो। ठीक है, और अब आता है थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा। हाउ डू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट गेट डाइजेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्योंकि क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। राइट वन स्पेसिफिक फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन विद एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बॉडी। रेनियल आर्टरीज, यूरेथ्रास, ग्लोमेरुलस और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। थोड़ा अगर प्रोनाउंसिएशन इधर उधर रहा है तो उसके लिए सॉरी। आई एम नॉट एन बायोलॉजी स्टूडेंट, पर आपके लिए मैं कर रहा हूँ पूरी मेहनत अपनी तरफ से, जितना मुझसे हो सकता है। अब ये आता है गिव रीजन के, ये भी गिव रीजन ही है। व्हाट व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बॉडी। आपका इंटेक्स का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही है ये। व्हाट कॉज मूवमेंट ऑफ द फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनल। व्हाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन हार्बीवोरस लॉन्गर देन इन कार्निवोरस, आपको बताना है। व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट वाला जो मैंने किया है, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला भी है और ये वाला भी है, तीनों ये देख लो। 20, 18 और 17 में इसको रिपीट किया गया है। मैंने बोला था ना कि वो नेफ्रॉन्स वाला क्वेश्चन को मैं कैसे 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो ये ऐसे पूछा जाएगा। डिफाइन एक्सक्रीशन, नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी, नेफ्रॉन्स को कहते हैं। और उसके बाद सी में आएगा ड्रॉ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, लेबल द फॉलोइंग डायग्राम्स, और फिर पूछेगा फ्रॉम दिस
आपको बताने होंगे फॉर्म यूरिन इज अ लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट द यूरिन फ्रॉम द किडनी और स्टोर यूरिन अंटिल इट पास आउट। ये सब बताने पड़ेंगे रीज़न, सोच लो आप। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन चैनल। और अगला वीडियो जो आएगा वो होगा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं पहले बोल रहा हूँ अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ है तो उसके लिए सॉरी। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग चैनल।